हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती रहस्य के देवी कवच के बारे में। कल हमने अध्याय 1 पढ़ा था। अध्याय 1 आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करते हैं देवी कवच के बारे में। तो श्री मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार के मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार हैं। पहला नाम है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा नवमी सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकट उत्पन्न अथवा अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक दुख भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, बाहरी का महेश, ऐन्द्री का एरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुण है। माहेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्माणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मुशल खेटक तोमर परशु पाश भाला त्रिशूल उत्तम प्रकार के सिंह धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभयनाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर सृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और अग्नेय शक्ति अग्नेय कोण में रक्षा करें। वाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड़गधारिणी नैत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार शवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पश्चिम में अजिता नाम की शक्ति दाहिनी ओर, अपराजिता शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भवों में यशस्विनी, भ्रू मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में शाकंडकरी शक्ति मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीव की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करें। कामाक्षी ठुड्डी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड की मतलब रीढ़ की हड्डी की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुंबरी,
दोनों कंधों की खड़कनी एवं वज्र धारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुच्छी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में नासिका, नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में गुभेश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महावाला मेरे जंगा की रक्षा करें। दोनों पैरों की ठुड्डी और हड्डी की नरसिंही, दोनों पैरों की पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की उंगलियों की श्रीदेवी तथा तलवों की रक्षा तलवासिनी करें। दृष्टा कराली नखों की ऊर्ध्व केशनी देवी, केशों की कौवेरी कोमावली के छिद्रों में तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रत्न, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मवती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्त्रा प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। 12 ही आयु की वैष्णवी, धर्म की चक्रणी, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुप्था देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उस सभी स्थानों की हे पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन ना करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक में किसी से परस्पर नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता मतलब एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, उसको बोलते हैं लूता। वह विस्फोटक मतलब चेचक, एक होता है लूता रोग जो सिर में खाज की तरह होता है, एक होता है विस्फोटक जिसको बोलते चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दशक द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मरण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विशेषण, शक्तिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता आदि, जलोत्पन्न, उपदेश सिद्ध समस्त देवता आदि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले की विशिष्ट रोग, डाकनी, शाकनी तथा अंतरिक्ष चारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव एवं इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं।
इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ से अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कानन युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव समीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कथा का अध्याय। ये था दुर्गा सप्तशती का देवी कवच। ये देवी कवच था जो आपके संपूर्ण शरीर की मांस, मज्जा, हड्डी, मैदा जो भी है आपके शरीर में ऊपर से नीचे तक हमारी रक्षा करता है। देवी हमारे साथ कवच की तरह हमारे साथ रहकर हमारे शरीर में वास करती हैं और कवच की तरह हमारी रक्षा करती हैं। तो ये है दुर्गा सप्तशती का देवी कवच जिससे आपकी रक्षा होगी। यदि आप चाहें तो इसको 10 बार दिन में सुन सकते हैं, 2 बार, 1 बार, जब कभी भी आप चाहें तो सुन सकते हैं। नवरात्रि में ये कवच आपको जरूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता की, बोलो सच्चे शेरावादी माता की जय।